विजय शेखर शर्मा, द फाउंडर ऑफ पेटीएम। वेल, ये तब की वीडियो है जब डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ था। और ये अभी की वीडियो है जिस दिन पेटीएम एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। It just overwhelms me. Just saying these words gets tears in my eyes. Why did Paytm had a bad listing day? Why did this happen to Paytm itself? और आज इसको अच्छे समझेंगे। So without any further ado, आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor stock marketer. आज हम बात करने वाले हैं about the Paytm IPO, इंडिया का सबसे बड़ा IPO। बट अनफॉर्चुनेटली जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहला, हुआ क्या और 18 नवंबर जब पेटीएम लिस्ट हुआ था। उसके बाद व्हाट डू इन्वेस्टर्स हैव टू से अबाउट दिस। उसके बाद विजय शेखर शर्मा द फाउंडर, उनका पास क्या और वो बोल क्या रहे हैं इसके बारे में। एंड उसके बाद मैं एक और चीज ऐड करूंगा, मैं जोमेटो और पेटीएम कंपेयर करूंगा कि क्यों जोमेटो तो ऊपर जा ही जा रहा है बट पेटीएम का इतना मेजर लिस्टिंग डे लॉस हो गया है। एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन। एंड बाय द वे, वो जो विजय शेखर शर्मा की क्राइंग फोटो देखी थी वो इसलिए थी कि एक्सचेंज में वो स्पीच देते वक्त नेशनल एंथम सुनते हुए इमोशनल हो गए थे, नथिंग एल्स। ये क्लियर हो गया, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट हैपेंड। 18 नवंबर को पेटीएम का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ और आपको ग्राफ दिख रहा है, ठक 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 सीधा नीचे आया। द पेटीएम हैड ए लिस्टिंग डे लॉस ऑफ 27%। 27% ये बहुत ज़्यादा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बिकेम वन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। क्यों? आप ये देख रहे हो, पेटीएम ने एक और रिकॉर्ड कर लिया है, इज दैट पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा लिस्टिंग डे लॉस पेटीएम को हुआ है। इस लिस्ट में है एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पेटीएम इस लिस्ट में आ गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पेटीएम के पेसिमिस्ट जो सोचते थे पेटीएम ओवरवैल्यूड और पेटीएम अच्छा नहीं करेगा, वो भी शॉक्ड और सरप्राइज हो गए कि इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द इन्वेस्टर्स रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था और मैं उसको नीचे मार्क भी कर दूंगा, उसमें इट वॉज कोटेड कि विजय शेखर शर्मा वॉज ओपनली वेरी कीन ऑन लॉन्चिंग इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ। ये उनका ड्रीम था। एंड अगेन, आईपीओ नहीं, इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ। एज ऑफ नाउ पेटीएम इज द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इन अ कंट्री। उसके बाद कोल इंडिया है, उसके बाद आर पार है। एंड ही वॉज वेरी क्लियर दैट ही वॉन्ट्स टू इशू एन आईपीओ जो कोल इंडिया को भी सुपरसीड करे इन द इशू साइज। ठीक है, अब वी ऑल नो व्हाट्स हैपेंड। नाउ व्हाट आर पीपल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री सेइंग। सबसे पहले जो निखिल कामत का कोट है, निखिल कामत द को-फाउंडर ऑफ जीरो था, ही इज सेइंग दैट द प्राइसिंग वाज ओवर प्राइस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जो उनके प्रॉफिट्स वगैरह थे उसके हिसाब से ये प्राइसिंग, ये वैल्यूएशन वाज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सम मेजर बैंक्स ने क्या बोला आफ्टर दिस, दे हैव सेड कि पेटीएम, उनके इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं। पेटीएम के इन्वेस्टर्स कौन है? अलीबाबा, Ant Group, SoftBank, some of the biggest, and they are backed up by banks like Morgan Stanley and Goldman Sachs. तो देखो पेटीएम बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है विद दिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस सम बैंक्स आर सेइंग कि उन्होंने अपनी वैल्यूएशंस को बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर दिया। दे डिड नॉट इवन कंसिडर द डिमांड दैट वाज देयर। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन को स्ट्रेच कर दिया है, बिकॉज ऑफ विच दिस सिचुएशन हैज़ बीन देयर। और अकॉर्डिंग टू देम द बिगेस्ट इंडिकेटर वाज कि पेटीएम के फर्स्ट डेज में पेटीएम ओवर सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। सो विच ऑलरेडी शोज, और इस रेड हॉट मार्केट में इट ऑलरेडी शोज कि पेटीएम वॉज इन अ बैड साइन। सो ऑब्वियसली जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो तो यही बोल रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ ऑल्सो अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं हमारी बात करना चाहता हूँ। अगर आप ट्विटर खोल के देखोगे तो सब ने पेटीएम को ट्रोल कर रखा है कि यार जिंदगी में एक आईपीओ नहीं मिला और जो आईपीओ मिला वो भी पेटीएम मिला। फिर What did we do to do a study? हमने अपने Instagram पे wherein we have more than 99,000 followers, ठीक है, by the way you should definitely follow Instagram page। वहाँ पे जाके we asked a simple question कि why do you think the Paytm IPO failed? Now let me show you this। मुझे replies क्या क्या आया। हाई वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड, अब बस रैंडमली मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओवर प्राइस, लॉस सिंस पास्ट ईयर्स, राइट, स्कैम, किसने स्कैम ही बोल दिया इसको, राइट। देन ओवर मार्केटिंग बिकॉज इट हैज अ बिट, बिकॉज इट वाज अ बिट ओवर वैल्यूड। आई थिंक आई वांट यू टू सी कि लोगों का सेंटिमेंट क्या, आपको लोगों का सेंटिमेंट से क्लियर दिख जाएगा। देन मैं रैंडमली देख रहा हूँ, इशू साइज वाज टू बिग, ड्रॉप इन जीएमपी, लॉस मेकिंग कंपनी, नोबडी वांट्स टू से इन्वेस्ट इन लॉस मेकिंग कंपनी, आई फील द इशू प्राइस वाज इन्फ्लेटेड, ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस, हर चीज नेगेटिव है, हर चीज नेगेटिव है, राइट। समबडी सेइंग अच्छा हुआ अलॉटमेंट नहीं मिला। तो आप ये देखो, जस्ट सी द अमाउंट ऑफ थिंग्स। अगर आप रैंडमली भी देखोगे, दिस इज व्हाट पीपल हैव टू से, एंड यू डोंट नीड टू सी दिस, यू कैन इवन गो ऑन ट्विटर एंड सी व्हाट पीपल हैव टू से। बहुत डिजास्टर्स सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं अबाउट विजय शेखर शर्मा। सबसे पहली चीज, ही इज अ कंप्लीट इंस्पिरेशन। एंटरप्रेन्योर्स आर द ट्रू हीरोज ऑफ आवर इकोनॉमी। एंड विजय शेखर शर्मा की आप स्टोरी सुनोगे ना, इट्स सो इंस्पायरिंग। फॉर द फैक्ट, एक स्कूल टीचर का लड़का फ्रॉम अलीगढ़
launches an IPO of 18,000 crores. दोस्त IPO लॉन्च करना अपने आप में एक मिसाल होती है, एंड दैट टू लॉन्च एन IPO एंड दैट टू ऑफ कंट्रीज बिगेस्ट IPO, इट्स कमेंडेबल टू से द लीस्ट. ठीक है. नाउ विजय शेखर शर्मा सेड दिस ऑन द एक्सचेंज ऑन द लिस्टिंग डे. See what he has to say. I believe India raises up to another milestone when not just a government of India enterprise or a large corporate conglomerate enterprise can proudly say that we could list, we could bring it to a stock exchange, and we could build probably one of the largest IPO in the country. Today is the day when that happens, ladies and gentlemen. Today is the day when that happens. अब जब उन्हें इंटरव्यू किया गया था आफ्टर द प्राइस फॉल की, ऑब्वियसली द थिंग्स डिड नॉट गो आउट हाउ दे वर एक्सपेक्टेड. $20 बिलियन की वैल्यूएशन सीधा $14 बिलियन में खत्म हुई थी ऑन दैट डे. ही सिंपली सेड, देखो कुछ भी हो, आई एम एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर. और ये जो प्राइस लंप है ना, इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ दैट कंपनी. तो प्राइस लंप तो होता ही रहता है, राइट. एज ऑफ नाउ इफ आई टेल यू, ही ओन्स 12% ऑफ द कंपनी. बाकी जो स्टेक था उनका एक्सेस स्टेक उन्होंने IPO में उसको बेच दिया है. एंड हिज नेटवर्थ इज ऑफ $2.5 बिलियन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स. $2.5 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट अप टू 18,000 करोड़. अब इसी चीज़ को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू कंपेयर पेटीएम टू जोमैटो. क्यों हो रहा है ऐसा कि पेटीएम इतना खराब कर रहा है जबकि जोमैटो तो अलग लेवल पे ही पहुंच गया. ठीक है. अब खुद देखो, ये है पेटीएम का ग्राफ और ये है जोमैटो का ग्राफ, और उसकी स्टार्टिंग क्या है देखो जोमैटो कितना मैसिव लिस्टिंग डे गेन हुआ है. Now both of them, they have not seen a profitable day. ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है. और अगर आपको लगता है पेटीएम इशूज है, जोमैटो में भी बहुत इशूज हैं. क्यों? सबसे पहली चीज़, जोमैटो इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. इनका बैकलैश फ्रॉम वेंडर्स इज कॉन्स्टेंट. बैकलैश फ्रॉम डिलीवरी पार्टनर्स भी जिनका चलता ही रहता है. रिस्ट्रिक्टेड फूड प्रेफरेंसेज हैं. एंड मेनली इनका कॉम्पिटिशन इज इमेंस फ्रॉम Amazon फूड्स एंड फ्रॉम स्विगी. चलो Amazon फूड्स तो तभी भी आएगा. ठीक है. अब बात करें हम पेटीएम की. यस, अगर आप देखोगे, ये पेटीएम का रेवेन्यू है. रेवेन्यू इज नॉट इन गुड सिचुएशन. ये पेटीएम की टोटल एसेट्स हैं, ये कम हैं. और ये पेटीएम की प्रॉफिटेबिलिटी है. इट्स नो पॉजिटिव डायरेक्शन, बट अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी ही है. सो वाई डिड पेटीएम हैव अ लॉस? अब बहुत लोगों की बहुत सारी थ्योरीज हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं बिकॉज पेटीएम में बहुत सारा चाइनीज पैसा है इसलिए अच्छा नहीं चल रहा. इनका कॉम्पिटिशन बहुत आ गया है. कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पेटीएम इज नॉट इन अ गुड पोजिशन टू कम्पीट विद अदर पीपल. ये सब तो चीज़ें हैं ही, बट सबसे बड़ी चीज़ जो पेटीएम को हिट की है ना, और ये कुछ लोग उसको कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ कोइंसिडेंस है, जो सबसे बड़ी चीज़ें हिट की है कि पूरी एक मैक्वेरी रिपोर्ट आई है. ठीक है. व्हाट इज मैक्वेरी रिपोर्ट? बेसिकली मैक्वेरी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ऑस्ट्रेलिया की है. उन्होंने पेटीएम के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है कि पेटीएम का शेयर शुड ओनली बी 1200 रुपीज़, जबकि लिस्ट हुआ था ये 2150 रुपीज़ में. तो ये बोल रहे हैं कि पेटीएम की वैल्यूएशन शुड बी 40% लेस. अकॉर्डिंग टू देम, पेटीएम लैक्स फोकस, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अ मैसिव चैलेंज फॉर देम. और ये इनको बहुत बुरी तरह हिट करी है. जो सेवरल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो भी पेटीएम में डायरेक्टली लिंक नहीं है ना, उन्होंने पेटीएम को बहुत बुरी तरह थ्रैश किया है एज अ बिजनेस मॉडल. ठीक है. अब हियर इज व्हाट विजय शेखर शर्मा हैज टू से अबाउट दिस. मक्वारी और उनके जो एनालिस्ट हैं उनसे हमारी बात ही नहीं हुई. उनको शायद हम बता नहीं पाए कि हम पिज्जा नहीं है, हम थाली हैं. मतलब यानी कि हम एक सारा असॉर्टमेंट होलसम फूड है, ना कि सिर्फ एक चीज है. सो व्हाट ही इज सेइंग, और जो हर बार बोला है कि जो बहुत लोग हैं जो पेटीएम का बिजनेस समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज पेटीएम इज नॉट सिंगल थिंग, पेटीएम इज डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. ये है पेटीएम का पूरा बिजनेस मॉडल, जैसे आप देख सकते हो. इनका सबसे पहला आता है पेमेंट सर्विसेज, जो फ्री पेमेंट सर्विस होता है, जिससे हम सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ये मर्चेंट्स को बहुत हैवीली पब्लिश करते हैं, और एक बार हर दुकान में आपको पेटीएम का साइन दिखता रहेगा ना, आप अल्टीमेटली खुद ही पे करोगे. बट इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इस पूरे कॉन्सेप्ट इसको फ्री रखेंगे एंड दे विल गेट मोर कस्टमर्स. और जब पेटीएम वॉलेट में आपका पास पैसा पड़ा रहेगा, तो फिर आप क्लाउड कॉमर्स सर्विसेज में जाओगे, आप पेटीएम से चीज़ें खरीदोगे, आप फाइनेंशियल सर्विसेज लोगे, पेटीएम मनी, आप इनकी ब्रोकरेज सर्विसेज जाओगे, इनकी पेटीएम गोल्ड पे जाओगे. बहुत सारी चीज़ें थी. बट अब अगेन बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन, वॉलेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है. और यूपीआई में सबसे ऊपर आता है फोन पे, सेकेंड गूगल पे, उसके बाद आता है पेटीएम. तो यूपीआई में पेटीएम की लीड नहीं है, अदरवाइज नंबर्स में पेटीएम की लीड है. अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ पे क्या है. सबसे पहले आप देखोगे ना, पेटीएम एज अ बिजनेस मॉडल, बहुत लोगों ने उस पर क्वेश्चन उठाए हैं, राइट, एंड आई एग्री. बट पेटीएम का एक बहुत मेजर रेवेन्यू है विच आई फील जो बहुत लोग नहीं देखते हैं, पेटीएम वॉलेट. आप देखो पेटीएम का पैसा पेटीएम वॉलेट में है, वो मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में, आपके वॉलेट से किसी और के वॉलेट में, और वॉलेट्स में ही घूम रहा है. वाई? बैंक्स में जाता है तो चार्ज करता है, तो दैट्स वाई वी यूज पेटीएम एज ट्रांजैक्शन. और इतने सारे पैसे में पेटीएम कितना इंटरेस्ट कमाता होगा, कितना पैसे कमाता होगा. सो दैट इटसेल्फ इज अ मैसिव सोर्स फॉर पेटीएम. द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज कि लोगों ने बोला कि देखो इतना लिस्टिंग डे नुकसान हो गया, एक कंपनी तो बर्बाद हो गई. ऐसा नहीं है. आपको एग्जाम्पल देता हूँ. नैस्डैक में एक कंपनी लिस्ट हुई थी ऑन 18 मई 2012. ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये था इनका लिस्टिंग डे लॉस.
अब इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ दोस्त, ये कंपनी फेसबुक की थी. When Facebook was listed, Facebook was on a listing day loss. और आज Facebook है, मतलब बेसिकली अब तो मेटा हो गया, बट मेटा है. तो आप समझ रहे हो. तो सेम चीज फॉर पेटीएम इटसेल्फ. विल आई से कि चलो पेटीएम को लिस्टेड नुकसान है तो पेटीएम खराब कंपनी है, पेटीएम कभी ऊपर नहीं चढ़ सकती. ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता और किसी भी लॉजिक से ये जस्टिफाई नहीं होता. अब बात करेंगे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर. सबसे पहली चीज, वी कैन नॉट डू एनी टेक्निकल स्टडी. एक दिन का टेक्निकल ग्राफ है, इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, तो टेक्निकल स्टडी कुछ है ही नहीं. दूसरी चीज, फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटली हिसाब से तो डेफिनेटली कंपनी ओवर वैल्यूड तो है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट इट अकॉर्डिंग टू मी, राइट. ओवर वैल्यूड तो है एंड फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है. सो what can we see? Generally, in my experience, of my 11 years, जब लिस्टिंग डे इतना नेगेटिव होता है ना, उसके बाद थोड़ा सा इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम कि या तो उस रेंज पे रहेगा या थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा. बट सबसे बड़ी चीज जो पेटीएम के अगेंस्ट अभी चल रही है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट. आपने देखा था व्हाट डू द बिग इंस्टीट्यूशंस ओपनली आके बोल रहे हैं पेटीएम के बारे में, व्हाट आर इन्वेस्टर्स सेइंग ओपनली आफ्टर पेटीएम. और सबसे बड़ा पेटीएम क्रिटिक यही है दैट दे आर जैक ऑफ ऑल, है तो हर चीज में बट दे किंग ऑफ नन. और सबको लग रहा है कि पेटीएम कॉम्पिटिशन नहीं संभाल पाएगा. सो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी यही बोलती है कि शायद पेटीएम इसी रेंज में रहेगा या फिर थोड़ा और नीचे आता रहेगा, बिकॉज सेंटिमेंट लोगों का बहुत ज़्यादा खराब है. बट रेस्ट द मार्केट्स विल टेल अस. I want you to comment down what do you think will happen to the Paytm IPO. आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं प्रॉब्लम थी, कोई और टेंजेंट जो मैं ले सकता था, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. आई वॉन्ट टू नो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब बटन ठोक देना उठा के, बिकॉज इससे भी बेटर वीडियो आपको मिलती रहेंगी. दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.